बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान ने बड़े बड़े असुरों का संहार किया। परीक्षित, आप लोगों ने कथा श्रवण की है भगवान की बाल लीलाएं, जैसे कि माखन चोरी लीला है, नलकूबर मणिग्रीव उद्धार है और बड़े बड़े राक्षस। एक बात बता दें, प्रभु की जो सबसे पावन लीला रही है बचपन की, वो है माखन चोरी लीला। श्रवण कर रहे थे। उदाहरण के लिए समझा दें थोड़ा सा। जब भगवान माखन चुराते थे, एक समय तो बुजुर्गों, एक ग्वालिनी बहुत चालाक थी। बाने अपनी जहां मटकी रखती थी ना, बाएं एक घंटी टांग दई और वो घंटी को जवाब दो कि जब मेरा कृष्ण आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। भगवान पहुंचे, मटकी उतारी, घंटी नाय बजी। ग्वाल बालन को माखन दियो, घंटी नाय बजी। जमीन पे माखन फैलाओ, फिर घंटी नाय बजी। और जैसे ही कृष्ण ने मुंह की तरफ माखन लगाओ, घंटी ने बजना शुरू कर दिया। अरे भगवान बोले, क्या कर रही है, पिटवाएगी का? चुप है जा, चुप है जा। तो घंटी बोलती है कि महाराज, तुमने जमीन पे माखन फैलाओ, हम नाय बजे। मटकी उतारी, हम नाय बजे। ग्वाल बालन को दियो, हम नाय बजे। लेकिन हो गोविंद, जब जब संतों से और विद्वानों से पूछो, जब ठाकुर जी का भोग लगता है तो घंटी को बजना पड़ता है। यहाँ मेरा जो कर्म है वो तो मुझे करना पड़ेगा। ऐसे उपद्रव सखियां भी भगवान के बिना नहीं रह पाती थी। एक समय भगवान जब गैया चराने के लिए गए तो वहां पर ग्वाल बालों को लगी भूख। तो ग्वाल बालों से भगवान बोले, जाओ यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। तो ग्वाल बाल चले और महाराज जब चले हैं, भोजन मांगा। अरे ब्राह्मण कहने लगे, अरे अहीर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है? जो भोजन मांगने आ गए, चलो भाग जाओ, यहां कहीं भोजन नहीं रखा। तो महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ललकार दिया। ग्वाल बालों ने आकर के कन्हैया से कहा है कि हे गोविंद, उन्होंने भोजन नहीं दिया। परीक्षित, भगवान बोले, मांगा किससे था? बोले ब्राह्मणों से। बोले अरे बाबा रे, अब की बार फिर जाओ और भोजन जो है अब की बार ब्राह्मण की पत्नियों से मांगना। ग्वाल बाल फिर पहुंचे, ब्राह्मणियों से भोजन मांगा तो सबने अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल बालों को दे दिया। भगवान ने जब भोजन देखा तो वरदान दिया है, जाओ पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगे। ऐसे प्रभु के उपद्रव और लीलाएं रही हैं। एक समय महाराज भगवान गैया चराने के लिए गए तो वहां पर क्या देखा कि सब लोग शांति बैठे हैं। तो प्रभु ने जवाब दिया, जाओ आज हमारा बड़ो दिल कर रहे हो कि कल तुम सब अपने अपने घर से भोजन लेके आना
और मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल बाल दूसरे दिन भोजन लेके गए हैं, लेकिन महाराज एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया। वो छाछ लेके गया मठा। भगवान ने सबके भोजन ग्रहण किए, लेकिन उस मधु नाम के सखा ने देखा कि जो 56 प्रकार के भोजनों को कर रहा है वो मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ करके छाछ को पीने लगा। और जब छाछ को पीने लगा, महाराज वो मधु पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके मुंह को चाटने लगे। ब्रह्मा जी देख रहे, विचार किया ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, इसे हम परमात्मा कैसे कहें। तो महाराज भगवान आज जब बैठे तो ब्रह्मा जी ने एक छल कर दिया। ब्रह्मा जी ने गायों और बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया। भगवान गए तो वो गुफा में बंद, फिर भागे तो जो ग्वाल वाल थे वो भी गुफा में बंद। भगवान ने ध्यान धरे कि देखो तो चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। जवाब दियो हे ब्रह्मा जी, हम जब दुनिया के लोग इतने चालाक हैं, हम 100 खिलाड़ियों के खिलाड़ी ना है, करोड़ों खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं। तुम हमसे खेल मत खेलो। 1 साल है गई ब्रज में, काऊ ने जनाए जान पाई कि जे असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो ब्रज में भी बंद है, फिर भागे तो गुफा में भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंद है। वहीं हाथ पकड़ो कृष्ण ने और जवाब दियो हे ब्रह्मा जी, जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गण हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी। तुमने हमसे ही खेल खेलो जो तो अच्छी बात ना है। क्षमा याचना मांगी महाराज, अपने अपने धाम के लिए आइए वहीं पर जहां आप कथा श्रवण कर रहे थे। बाबा नारद भोज राजकंस की कचहरी में पहुंचे तो कहा है कि हमेशा आते तो तेरा चेहरा फूल की तरह दमकता, अब तेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बात क्या है। बोले महाराज मुझे डर है कृष्ण और बलराम का। बोले हमारा नाम है नारद, नारम ज्ञानम ददातीत नारदम, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वो ही होता है नारद। कहा कि मैं एक अकल बता रहा हूं, काली देह में कमल के पुष्प हैं, तू वो कमल के पुष्प